आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ेंगे अयादी संधि का पार्ट 2। आज पढ़ेंगे अयादी संधि का पार्ट 2। और हम लोग जो पार्ट 1 में देखे हैं, एक स्थान पे जो अय होता है उसके पास जो स्वर आएगा, स्वर में देखिएगा समान रहे कि असमान रहे, कोई लेना देना इससे नहीं है। एक स्थान पे अय आदेश होगा, इसे ध्यान रखिएगा। और ए के बाद जो यहाँ पे जो ए है, ए के बाद जो अगर ए आ जाएगा ऐसे करके, तो आप लोग इसको ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कर दीजिएगा या फिर ऐसे नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? एक स्थान पे क्या लिखा है, तो समान रहे कि असमान रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और आदेश हो जाएगा। कल जो इनको बताया कि ए जो है, जैसे मान के चलिए समझिएगा, ए हो गया, अ हो गया, उसके बाद फिर अ हो गया, अ हो गया। इसके स्थान पर जो आदेश होता है अय, अव, आय, अब ये कहां से आया है, इनका टोटल का जो है पार्ट 1 में, अयादी संधि का पार्ट 1 में बता चुके हैं। ए कहां से आया, ओ कहां से आया, अ कहां से आया, औ कहां से आया, अय कहां से आया, अब कहां से आया, आय कहां से आया, अब कहां से आया। इसका पूरा जो विस्तार है पार्ट 1 में अयादी संधि का बता चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 को देखिएगा तभी पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है? जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखिएगा तब तक पार्ट 2 को नहीं समझ पाइएगा। और ये जो अयादी संधि है, कोई भी संधि है, पूरा बेसिक तरीका से, मैथ की तरीका से यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? संधि में प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा, शुरू से जो बताते आ रहे हैं उन चीजों का नोट्स बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत में कोई भी टॉपिक हो गया, साहित्य क्यों हो गया, कोई भी एग्जाम क्यों हो गया, बीएलपीजी, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, झारखंड, कोई भी टेट हो गया, ठीक है? समझते हैं अयादी संधि का ये ओ वाला अब कैसे हुआ है, ठीक है? आइए इसका एग्जांपल को समझते हैं। तो आइए एक एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। वो जो है वो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? संधि को अगर आप रटिएगा तो फिर समझिए कि बोर हो जाइएगा। ये सब चीज रटने का है ही नहीं। यहाँ पे जो ओ देख रहे हैं या फिर आप यहाँ भी जो ओ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आप ओ देख रहे हैं, ओ को यहाँ बाहर निकालिए, ठीक है? आप देखिए ओ के जो बाद है, ठीक है, ए है, ओ के बाद क्या है, ए है। अगर ओ के बाद, अगर ध्यान रखिएगा, बाय चांस अगर कभी ओ भी आ जाएगा तो आप लोग इसको औ नहीं कर दीजिएगा, इस तरीका से नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? गलत हो जाएगा। वृद्धि संधि में जो होता है अक सवर्णे दीर्घ, जब वृद्धि संधि पढ़िएगा, ठीक है, कौन कौन वर्णों का दीर्घ होता है चलिए थोड़ा सा बता देता है। होन हो, आप अगर मान के चलिए समान वर्ण ओ के बाद अगर समान वर्ण आ जाएगा आप लोग गलती कर सकते हैं। दीर्घ में क्या होता है कि आप लोग इनको दीर्घ भी कर सकते हैं, जो कि दीर्घ नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा इनको बताते हैं। इनका सूत्र होता है दीर्घ संधि का अक सवर्णे दीर्घ, ठीक है? इसमें कौन कौन वर्ण आ जाता है, चलिए अकह, ठीक है, एक प्रत्याहार है, इसमें वर्ण आ जाएगा अ ई उ न, ठीक है, री री को हलंत, ठीक है? ये दोनों वर्ण जो है प्रत्याहार निर्माण में लिया जाता है, ठीक है? जब ये बन जाता है, देखिएगा, जैसे कि अ ई उ री री, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। कौन कौन वर्णों का दीर्घ होगा उनको लिखते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अगर ओ के बाद अगर ओ आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनको ओ कर दीजिएगा ना, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा कहाँ, मतलब कौन सा वर्णों में होता है, तो वो होता है दीर्घ में होता है। सिर्फ कौन कौन वर्ण होता है उनको देखते हैं। क्या बच गया, तो अ बच गया, ई बच गया, उ बच गया, री बच गया, ली बच गया। ध्यान से सुनते चलिएगा, नहीं तो फिर रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ अगर समझ लीजिएगा तो विश्वास रखिए कि फिर दोबारा जो है ना आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा। अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ली हो गया। ये जो आप 5 वर्णों को देख रहे हैं, 5 वर्णों में सिर्फ ली को छोड़ करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ली का जो होता है दीर्घ रूप नहीं बनता। ली का ली ही रहेगा, ठीक है? ली का क्या रहेगा, ली ही रहेगा। और ली का जो दीर्घ रूप होता है, दीर्घ रूप नहीं बनेगा, सिर्फ अ का दीर्घ रूप बनेगा तो बन जाएगा आ। ध्यान से देखिएगा, कोई भी वर्ण को दीर्घ ऐसे नहीं बना दीजिएगा। अगर मान के चलिए ए आ गया, उसके बाद फिर ए आ गया, तो ऐसे ना कर दीजिएगा कि इसको अ बना दीजिएगा। ए वाला दीर्घ में ये ऑप्शन ही नहीं है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, इनको ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिमाग से गायब हो जाएगा। ई है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। उ है तो बड़ा उ बन जाएगा। री है तो बड़ी री बन जाएगा। इस तरह से आपको जो है यही 4 वर्णों में देखने को मिलेगा जो दीर्घ हो जाएगा, बाकी वर्णों में नहीं मिलेगा। इन सबको दीर्घ नहीं कीजिएगा। अगर इनके स्थान पे अगर वर्ण आता है ए, तो ए को आदेश होता है अ, जो कि अयादी संधि है, ठीक है? समझे ना? तो अब आइए इनको समझते हैं। आप लोग ये क्लियर हो गया कि कौन सा वर्णों को दीर्घ करना है, कौन सा वर्णों को दीर्घ नहीं करना है, क्लियर तो हो गया। अब आइए इनको समझते हैं कि ओ के स्थान पे जो ए है आदेश, इसको कैसे करेंगे, इसको और विस्तार से बताते हैं। आइए इनको समझते हैं, ठीक है? आप लोग इनको नोट्स कर लीजिए। तो यदि कंफ्यूजन है, ओ यहाँ पे है, फिर कैसे हुआ, इनके सिद्ध में कैसे गया, समान वर्ण रहेगा और समान रहेगा, ठीक है? स्वर है, स्वर इनके बाद आया, व्यंजन तो स्वर में आएगा नहीं, फिक्स है, ठीक है? फिक्स है। यहाँ से आप ओ को निकाल लीजिए। यहाँ से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां जाके मैसेज कीजिएगा। कोई भी संधि हो गया, कोई भी संस्कृत का टॉपिक हो गया, आप वहां से क्लियर करा सकते हैं। ओ हो गया। अब देखिएगा अयादी संधि, ओ के बाद देखिए ए है, समान रहे कि असमान रहे, कोई लेना देना नहीं है, ए है, ठीक है? ओ को अब क्या आदेश हो जाएगा, अ व, यानी अब आदेश हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए विष्णु, यानी यहाँ जो 9 हलंत बच गया, विष, ठीक है, विष्णु बच गया, प्लस अब हो जाएगा। अब कहां से आया, तो यही अब है, क्योंकि ओ के स्थान पे आदेश हुआ। ए को यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है? ये जो 9 हलंत है पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा। स्वर है ओ के पास चल गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जो वो हलंत है पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, जो स्वर ही व्यंजन वर्णों को पूरा कर सकता है। क्लियर हो गया? विष्णु क्या बन, विष्णु 9 हलंत है, क्या बन जाएगा, विष्णु पूरा हो जाएगा, ठीक है? विष 9 पूरा हो गया, और वह को पूरा कर देगा वे, विष्णवे। बताइए कोई दिक्कत हुआ?
अगर इस तरीका से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप याद करने का प्रयास कीजिएगा तो फिर समस्या हो सकता है। याद देखिए, संधि में याद करना ही नहीं है, कोई भी टॉपिक हो गया। प्रत्यय इतना इजी है, प्रत्यय जो आप लोग तुमुन पढ़ते हैं, इसके बाद तवतु पढ़ते हैं, तो प्रत्यय पढ़ते हैं, फिर लीड पर कोई भी चीज पढ़ते हैं, फिर तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं, स्त्री प्रत्यय, टाप शब्द पढ़ते हैं। बहुत इजी है, इतना इजी है, इतना जब इस तरीका से अभी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो प्रत्यय और इजी है, और इजी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सूत्रों का खेल है, सूत्र इतना बताएंगे कि कोई समस्या ही नहीं होगा। बस आप लोग यहाँ पे जो है संधि को अच्छा से समझिए, ठीक है। संधि अगर आपका मजबूत है तो प्रत्यय इजी हो जाएगा, अगर संधि मजबूत है तो समास इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब संधि की समझिए कि जड़ है, संधि को समझना बहुत जरूरी है। इनको आप नोट्स कीजिए, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल को समझते हैं, नोट्स बनाइएगा। आइए थोड़ा सा पवित्र एग्जांपल लिए हैं, पवित्र को, ठीक है। इसका जो एंड में बताएंगे ना, ठीक है, शॉर्ट भी बताएंगे इसको कैसे पकड़ना है। यहाँ पे जो पवित्र वर्ड है ना, एक चीज देखिएगा, बीच में जो वो है, और वो के जो आप आगे देखिएगा पूरा है। अगर यही वो के अगर आगे देखते हैं, अगर आधा वर्ण रहा था तो फिर जन संधि में चल जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो क्या है, ठीक है, ई यानी देखिएगा जी, वी कैसे बना, इसको तोड़िए थोड़ा सा। प प्लस वो हलंत प्लस ई प्लस तरह से क्या बना है, पवित्र बना है। इनको नहीं मतलब तोड़े हैं, सिर्फ इनको तोड़े हैं, पवित्र, ठीक है, पवित्र बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़े हैं, ठीक है। ये भी टूटेगा, उधर टूटेगा, और बता रहे ये भी टूटेगा, पोहलंत प्लस ओ बनेगा, ठीक है। और इसमें से आप क्या कीजिएगा, इस ध्यान रखिएगा, पोहलंत प्लस ओ को लिखिए देते हैं, ये दोनों को आप बाहर निकाल लीजिएगा, अब को, ठीक है, अब को बाहर निकाल लीजिएगा। अब को जैसे आप बाहर निकालिएगा तो शेष उधर क्या बच गया, प, इस सब बच गया इधर, इस सबको इधर रहने दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत देखिएगा। तोड़ इसीलिए बता रहे हैं, शॉर्ट आप लोग को बताएंगे, जब तक आप लॉन्ग को नहीं समझिएगा तो शॉर्ट को नहीं बना पाइएगा। इन चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा तोड़ के बता रहा था कि आप लोग भी उन पे अन्वेषण यानी रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे बना, कैसे टूटा है। अगर आप पहले ही अगर आपको हम शॉर्ट बता देंगे तो फिर आप कैसे इनको विस्तार कर पाइएगा। आप एक बार पहले विस्तार पढ़ लीजिए, फिर आप शॉर्ट निकालते रहिए, ठीक है। तो आपको हम बाहर निकालिए, आपको क्या आदेश होता है, आप लोग को पता है आपको क्या आदेश होता है, ओ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या आदेश होता है देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या होता है, ओ होता है, सॉरी ओ होता है, ठीक है, ओ नहीं होता है, ओ होता है, ठीक है। ओ आदेश होता है, एक घंटा है। पोहलन था यहाँ पे, लिखिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, पोहलन लिखिए, पोहलन लिखिए प्लस ओ लिखिए, ओ लिखिए प्लस इत्र था, इधर इत्र लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना इजी है संधि विच्छेद करना। इनको ये व्यंजन है पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा, ओ प्लस इत्र बन जाएगा, समझिए, ओ प्लस इत्र बन जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का कोई भी एग्जांपल लीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। पहले जो है हम लोग को जब तक विस्तार नहीं समझेंगे तब तक सॉल्व को समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बताइए, ओ प्लस इत्र बन गया। जब इन्हीं का आप फिर संधि बना, फिर आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ओ के स्थान पे अब कर दीजिएगा। पहले पूरा वर्णों को तोड़ देना है, पहले क्या करना, पूरा वर्णों को तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप जो प्रोसेस जहां पे अब लगेगा आपको ओ आदेश होगा, फिर जहां पे ओ लगा ओ को फिर अब आदेश कर दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग कर दीजिएगा। आइए वट वृक्ष में जो है, ये जो वट वृक्ष, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसको निकालने का तरीका समझना है, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे। इसको डायरेक्ट कभी भी कुछ भी चीज डायरेक्ट जब हम फर्स्ट बार सीखते हैं तो डायरेक्ट और शॉर्ट ट्रिक अपनाने का प्रयास कभी नहीं करना है। इन चीज को ध्यान रखना है। तो हम लोग को क्या करना है, लॉन्ग जाना है, इनका पूरा प्रोसेस जानना है। जब प्रोसेस पूरा जान जाएंगे तब संधि बनाना जो है, या कोई भी संधि हो गया बहुत इजी हो जाएगा। जैसे वट वृक्ष है, आप ये चीज समझिएगा, यहाँ पे वृक्ष और वट ये दोनों को थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। ये जो वट वृक्ष है इनको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये पहले एक चीज देखिए, विरी विरी ये शब्द कैसे बना, विरी कैसे बना, वो हलंत प्लस री के मिलने से क्या बना, जैसे वो हलंत प्लस री, बात क्लियर होगा, वो हलन प्लस री के मिलने से विरी बना। शब्दों को तोड़िए, अगर नहीं तोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और हम आपको बताए थे कि वो हो गया, या हो गया, अगर इसके, ठीक है, आगे अगर मान के चलिए व्यंजन आता है तो यन होगा, अगर पूरा यहाँ पे तो पूरा है, ठीक है, टो क्या है, पूरा, हलंत वर्ड नहीं है तो आदि हो जाएगा। तो वो प्लस री के मिलने से विरी बना, ठीक है। फिर टो किन से बना है, तो टो जो बना है टो हलंत प्लस ओ के मिलने से बना है। इसका मतलब क्या है, टो भी पूरा है और विरी क्या है, वो हलंत प्लस री के मिलने से विरी बन गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो है हम अब को बाहर निकालिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब को बाहर निकालिए, चलिए निकालिएगा। यहाँ से आप वो को बाहर निकाल लीजिए, और वो को बाहर निकाल लीजिए, तो शेष देखिएगा वो और टो हलंत बच गया ना, तो वो टो को बाहर निकाल लीजिए, वो टो हलंत, बीच में अब था, अब वो को यहाँ दे दीजिए। यहाँ जो वो हलंत निकाले हैं, यहाँ से जो हम वो हलंत निकाले हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर क्या बच जाएगा, री प्लस छ, क्या बच जाएगा, री प्लस अक्ष। कोई दिक्कत, री प्लस अक्ष। अब को क्या आदेश होता है, अब को क्या आदेश होता है, ओ होता है। बताइए, कोई समस्या हुआ, वर्ण को पहले तोड़ना है, जब तक तोड़िएगा नहीं, ठीक है, तब तक दिक्कत हो सकता है। अब हो गया, चलिए अब इनको लिख देते हैं, वट प्लस ओ प्लस वृक्ष, तो ये जो टो हलंत है पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, क्या बन जाएगा, वटो प्लस वृक्ष, वृक्ष। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ, इसका आंसर ये होगा, वटो प्लस वृक्ष। तो इसी तरह से कोई भी वर्ग लीजिएगा तो पूरा विस्तार से इनको पहले जो है तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, विच्छेद करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है उसकी जैसे जैसे प्रोसेस किया है उस लाइन में प्रोसेस को लिख देना है, और उसके बाद फिर बनाने का प्रयास करना है। इनको क्लियर हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसके बाद, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब तक आप जो इनको श्रेणी क्रम से नोट्स बना लीजिए। ये मानव में अयादी संधि है, ठीक है, मानव में क्या है, अयादी संधि, इनको ध्यान रखिएगा। अब अयादी कैसे, हम आपको वह के आगे देखिएगा तो क्या है, पूरा वर्ण है, नो हलंत प्लस ओ के मिलने से क्या हुआ है, आप देखिएगा ये जो नो है ये वो किन से बना है,
ठीक है, वो किन से बना है, तो वो हलंत प्लस अ के मिलने से बना है। इतना क्लियर हो गया, वो बन गया। अब नो हलंत, नो जो है किन से बना है, तो नो हलंत प्लस अ के मिलने से बना है। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो अ वो निकल गया, यहाँ से अ वो क्या हो गया, निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीका से बनाइएगा, ठीक है। नो वो बाहर आ गया। चलिए इनको अब जैसे हम वैसे लिखते हैं, माँ का नो हलंत, ठीक है, नो हलंत ले लिए, अ वो को हमको बाहर निकालना था, लिखते चलिएगा। जैसे अ वो लिख दिया, वो हलंत, यानी कि इन्हीं को तोड़ दीजिएगा, जहां पे अ मिलेगा वहां पे वो लगा दीजिएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा, और वो हो गया, ठीक है। इधर शेष क्या बच गया, अभिसर्ग बच गया, ठीक है। तो आइए ओ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, तो ओ आदेश हो जाएगा। बताइए, इन्हीं को विच्छेद कर देना है, जहां पे आपको अ मिल जाएगा वहां पे ओ आदेश कर देना है। बात क्लियर हो रहा है ना। इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो संधि बहुत ईजी हो जाएगा। तो ओ अब हो गया, ठीक है। आप इसको जैसे था वैसे उसी लाइन में लिख दीजिएगा, म प्लस ओ प्लस अ। यहां तक कोई दिक्कत, ये जो नो हलंत है पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, स्वर के पास जाएगा, क्या बन जाएगा, मनो प्लस अ, क्या बन जाएगा, मानो प्लस अ। बताइए कोई दिक्कत हुआ, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड में जो है आप लोग को ये समझा देंगे कि ए के स्थान पे और जो ओ के स्थान पे अब होता है, ठीक है, वो भी एग्जांपल आप लोग को समझा देंगे। आशा करता हूं कि आप लोग आज पार्ट 2 को समझ लिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 से आप लोग देखते आइए, पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 3 को देखिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जब भी क्लास अपलोड होगा आप लोग के पास पहुंच जाएगा और आप इनका लाभ उठा सकते हैं।